आज का प्रातः क्लास है 26 जनवरी 1968। शुक्रवार। नौवां पेज। किसको ये समझाएंगे? क्या समझाएंगे कि ये कॉन्फ्लुएंस युग है, दुनिया बदल रही है। और ये बात दुनिया वाले तो कोई कह ही नहीं सकेंगे सिवाय तुम बच्चों के कि दुनिया बदल रही है। तो दुनिया जो बदल रही है, पुरानी दुनिया को बदल करके नया बनाने वाला कौन होगा? जरूर स्थापना करने वाला और फिर विनाश कराने वाला। फिर पालना कराने वाला। अब तीनों अलग अलग हैं, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराने वाले कि एक ही है? एक ही है, इसीलिए तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो एक ही हुआ ना, एक ही हुआ बच्ची। तो ये समझाने से, क्योंकि ये समझ तो बहुत सहज है, कोई भी समझ सकता है कि रचयिता तो एक ही होता है। और ये बात बच्चे भी समझते हैं कि सहज तो है समझाना, परंतु फिर धारणा नहीं होती है। सुना, यहां सुनते हैं और यहां से बाहर गए, खलास। बस यहाँ की यहाँ रही और दुनियादारी याद आने लगी। फिर तो एकदम यहाँ की कुछ बातें याद ही नहीं गई। समझा ना? और सारी बातें दुनिया की याद है। बाकी ये ज्ञान की बातें और सहज राजयोग की बातें किसको भी फिर याद नहीं है, एकदम भूले हुए हैं, बिल्कुल। अगर थोड़ा थोड़ा याद है भी तो कहेंगे पाई पाई, जरा जरा सा याद है। तो जिनको जरा सा याद है वो भी क्या करेंगे? है? जिनको थोड़ा ज्ञान है तो क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे? क्या बनाएंगे? प्रजा ही बनाएंगे ना, और क्या करेंगी? क्या राजाई में राजाई? राजाओं की ये सर्विस।
या राजाओं में, प्रजा में, सर्विस तो अलग अलग है ना। तो सर्विस करते करते लायक ऐसे ही बनते हैं। और सो भी कि समझाने वाले कोई यहाँ बैठे थोड़े ही रहेंगे। जो भी पढ़ते हैं सो सभी पढ़ते थोड़े ही रहेंगे। अरे जिंदगी भर कोई भी मृत्यु पर्यंत पढ़ता ही रहता है क्या? पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? उच्च पद पाना। तो ऐसे नहीं है कि सारा जीवन कोई पढ़ करे, नहीं। तो वो जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो तो पढ़ पढ़ के चले जाते हैं। तो चले जाते हैं जो पढ़ाई पढ़ी। अब यहाँ तो ये अविनाशी पढ़ाई है। एक बार भी पढ़ेंगे तो भले चले जाएंगे, हट्टी तो एक ही है, कहाँ जाएंगे, फिर यहीं आवेंगे। आवेंगे तो जरूर ना। तो जरूर आएंगे तो कहा जाता है ना कि अगर बहुत देर से आवेंगे या आके भी पुरुषार्थ बहुत कम करेंगे तो क्या प्राप्ति करेंगे? चांडाल का जन्म, फलाने का जन्म, दास दासी का जन्म। तो समझाने वाला ये सभी को जन्म जन्म की बात बैठ करके तो नहीं समझाएगा। है? भाई ऐसे तो नहीं बनेगा कि मनुष्य को कहते हैं 84 जन्म तुम पाए लेकिन गधे बनेंगे, 84 जन्म में उल्लू बनेंगे, पाजी बनेंगे। नहीं, ये समझाते हैं कि हाँ इस समझाने में दम नहीं है। कि जा करके कोई प्रजा में रहेंगे या तो प्रजा का भी कोई नौकर चाकर जाके बनेंगे। तो बाप तो बच्चों को सब कुछ अच्छी तरह से समझाते हैं। और बाबा ने ये भी समझाया कि भाई उस बच्चे ने निमंत्रण दिया और जो भी समझाते हैं कि हम अच्छी तरह से समझा ही सकते हैं। समझा ना? तो वो जब देखते हैं, भले उनको निमंत्रण नहीं भी दिया है, तो देखो बाबा तो निमंत्रण दे रहे हैं कि बनारस में 6 तारीख। किसी ने कहा बाबा 5 तारीख। 5 तारीख? अच्छा, 5 तारीख को वो विद्युत मंडली का ही कोई आने वाला है। यानी उनको इन्होंने समझाया है। तो आकर के खोलो। वो गया है, अच्छा है। और वहां पंडित तो बहुत है, ढेर के ढेर पंडित। और निमंत्रण भी इन्होंने जरूर सबको दिया होगा।
विद्युत मंडली वालों को भी एक एक को दिया होगा। जो भी वहां होंगे ना, सबको दिया हो। और अभी निमंत्रण भी तो अच्छा ही दिया होगा ना। निमंत्रण की कापी नहीं आई है अभी तक बाबा के पास कि भाई ये क्या निमंत्रण में लिखा है। आई है? नहीं आई है। तो देखो, ये भी तो इन लोगों से भूल होती है ना, फिर देरी करते हैं। करेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। जैसे इन्होंने हवा में फेंकने के लिए ये शिव जयंती के ऊपर है तो भेजा है कि हम ये छपाया है। अच्छा, जो भी छपाया कुछ न कुछ करेक्शन किया जाता है। तो बाबा ने लिखा है कि डबल कागज करो इससे, और अक्षर भी बड़े चाहिए। ये झुंझार अक्षर छोटे छोटे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये जो मैगजीन है ना, भले अखबार भी पतले अक्षर पढ़ते हैं, वो छपाते करते हैं, पर तुम ऐसा नहीं करो। बोल्ड अक्षर में क्यों न लिखें, अखबार का थोड़ा पेज जास्ती कम करके, अक्षर बड़े सबसे न्यारे हों भले। तो अक्षर बड़े साफ फर्स्ट क्लास हैं। देखो, सुबाने अक्षर कोई भी झुंझार जाते हैं किसके लिखे हुए, तो बुढ़ियां बेचारी तो रणियां मारती हैं। तो रायल अक्षर क्यों न लिखे अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से कोई भी पढ़ सके, और कागज भी अच्छा हो। क्यों बच्चे, तो बहुत बड़े के वो सिपाही हो, कोई कम थोड़े ही हो। अरे तुम तो ऊंचे थे ऊंचे भगवंत के सिपाही। योद्धा हो ना, अभी तुम उनके संतान भी हो। तो फिर अभी दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो ना, और तुम बच्चों को तो ये धन मिलता ही जाता है। तो तुम दिन प्रतिदिन साल्वेंट होते जाते हो, और खर्चा भी तुम्हारे पास बहुत ही आता जाता है। तो ऐसे नहीं समझो कि कोई खर्चा नहीं देते हैं, नहीं। अरे तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ कितना भी खर्चा करो, बाबा कहते हैं ना फिर, तो बाबा कहते हैं कितना भी खर्च करो हुंडी तो भरती जाएगी। ये तो सांवल साहब की हुंडी प्रसिद्ध है ना शास्त्रों में भी। तो ये तो तुम कभी भी न जास्ती न ऊंचा जास्ती, तुम तो कम खर्च वाला नसी हो ना। तो
कल पहले माफी को तुम तो कम खर्चा ही करेंगे। उससे कम और जास्ती तुम कर ही नहीं सकेंगे। किससे? जैसा कल अब पहले किया था वैसा ही करेंगे। और तुम कम जास्ती करना भी चाहो तो ड्रामा तुमको करना ही नहीं देंगे। तो देखो, अब तुम बच्चे तो समझते हो बाबा को ड्रामा के ऊपर कितना निश्चय है। ये ड्रामा के ऊपर। कोई तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बहुत कम निश्चय है। बस कोई भी पास हो, अब पास तो हो ही जाएंगे। हाँ, अभी तक बच्चों की वो अवस्था नहीं बनी है जो बिल्कुल ही एकदम पास हो जाए। 26 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, शुक्रवार। तो एकदम पास हो जावे, परंतु नहीं, कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है। पर मुख से निकलता है तो पीछे पछताते हैं, अरे ये तो पास्ट हो गया। फिर हमने वो पास्ट की बात क्यों निकाली? जैसे अंदर में खाता रहता है तो फिर फील होता है, फिर कान पकड़ते हैं कि भाई आगे से हमारे से ऐसे नहीं होगा। बाबा की बात करता हूं, अब उस बाबा की तो बात ही नहीं आ रही है। तो बीती को चितवो नहीं, बस बीती सो बीती, ड्रामा। और ऐसे भी नहीं कहो कि फलाने से ये कैसे हो गया, अरे ये हो गया, ये करना था भला, वो करना था, ये नहीं किया, वो करना था। नहीं, जिससे भी जो कुछ भी हो गया वो ड्रामा में नूर था। तो वो आगे के लिए भले पुरुषार्थ करो कि आगे से ऐसी गलती न हो। तो बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ, ध्यान देना है कोई ऐसी भूल वगैरह न हो जाए। तो वो तो हुआ कि भूल ना होवे, इसके लिए बच्चों को लिखते हैं भाई चार्ट लिखो। इस चार्ट लिखने में तुम्हारा बहुत कल्याण है। पर बहुत मुश्किल है, थक जाते हैं, थोड़ा दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। कोई बिरला है जो फिर उनका चार्ट चलता ही रहता है। तो बाबा भी कहा था ना, आगे भी कोई बिरला था जो अपनी सारी जीवन लिखते थे। ये लोग कोई सारी जीवन लिखते नहीं हैं।
जैसे मैं उनको देखा लिखते थे, दूसरा कोई नहीं लिखता। समझा ना? क्योंकि अपने हाथ से अपनी जीवन कहानी लिखते थे। अब नेहरू को क्या टाइम रखा है जो बैठ करके इतना लंबा लंबा इतना जीवन कहानी लिखेंगे? तो जरूर उनकी जीवन कहानी कोई दूसरा बैठ लिखता होगा, है कि वो खुद लिखते होंगे, है ना? कोई को कहा होगा, भाई कि जीवन तो ऐसे बहुत होते हैं, जो किसकी ऐसी जीवन होवे पीछे कुछ याद करके भी बताए। तो पीछे उसमें जो अच्छी अच्छी जीवन होगी वो ही लिखते होंगे, खराब जीवन तो नहीं लिखेंगे। पर वो मनुष्य खराब जीवन भी लिखते थे, जो सारा दिन में करते थे वो सब लिखते थे एक्यूरेट। और क्यों लिखते थे? कि भाई हमारे बच्चे जो होंगे वो पढ़ेंगे, तो जरूर कुछ विकार विकार की बातें भी संभाल करके करते होंगे। क्योंकि भाई मुझे लिखनी है, फिर मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जरूर उनकी ऐसी लिखत होगी ना बरोबर। हाँ, तो अपनी समझ से लिखता होगा कि भाई अब तक जो विकर्म किया सो किया, लिखना पड़ता है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि विकर्म भी लिखे तो भी उनको लिखना तो पड़े। तो खबरदार होगा ना बच्चे। तो बहुत कोई बिरला होगा ऐसे। और यहां भी देखो बाबा कहते ही रहते हैं सबको, कोई कोई लिखते हैं चार्ट, और बहुत कोई ऐसे हैं अलबेले जो लिखते ही नहीं है। समझा ना? है तो जो नहीं लिखते हैं उनको घाटा तो जरूर होगा। क्योंकि श्रीमत जो मिलती है वो तो कल्याण के लिए ही मिलती है। और ये है कल्याण की बात, अपने ऊपर कल्याण। बाबा भी कहा ना, अपने अंदर में तो देखो झांक करके। पूछा जाता है भाई क्या बनेंगे, तो कहते लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहेंगे अंदर में तो देखो, आया है लक्ष्मी को वरने के लिए। तो अपने बारे में तो अपने चार्ट को देखो। और बाबा तो अभी कहेंगे ना कि भाई तुम अपने चार्ट को तो देखो जरा। उसमें झूठ तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ लिखेंगे तो और ही सजा खाएंगे।
और ही दंड खाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, जो बिना कारण के अगर नहीं बाप को सुनाएंगे तो फिर वो मल्टीफिकेशन होती है। तो उसके जो दंड पड़ते हैं वो भी पड़ते हैं ना, वो दंड फिर 100 गुना होते जाएंगे। और जितना लंबा लंबा नहीं बताएंगे अपने चार्ट को, पूता मील को, तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, बोझा चढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा आखिरी, डब से वो गिर जाते। तो बाप तो रोज रोज बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, फरमान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि मेरा जो फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चा हो गए। अच्छा, बाबा फरमान निकालते हैं, जो नहीं निकलते हैं तो बाबा तो उनको नाफरमान बरदार कहेंगे ना। अब इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ही होती है। किस बात में? चार्ट लिखने में। डायरी रख देना या दिन में बैठ करके कुछ न कुछ है। अच्छा, दिन में नहीं, रात को ही सही, शाम को ही बैठ करके लिख देना। बाबा तो और भी तो लिखते हैं ना कि भाई किसी को दुख तो नहीं दिया, टाइम तो वेस्ट नहीं किया है, यहां या वहां कहीं भी। जो 8 घंटा जैसे गवर्नमेंट के का खाते हो, समझे ना भाई, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो भी ईश्वरीय गवर्नमेंट से खाते हैं ना, उनकी बोलते हैं कि भाई जो ईश्वरीय गवर्नमेंट से खाते हैं उनको 8 घंटे तो सर्विस करनी ही चाहिए। कामन तो ये लोग हैं, ये लोग भी तो वो पगार लेते हैं तो वो 8 घंटा सर्विस करते हैं ना। तो यहां भी तुम लोगों को खान पान मिलता है, सो भी समझना चाहिए ये शिव बाबा के पास भी कहां से आता है? यही तुम्हारे सभी जो भाइयां हैं, माइयां हैं, बहने भी कहेंगे इन्हीं के पास से आता है। तो भाइयां बहनें सबको खिलाती हैं। तो खाने वालों को इनको फिर भाई बहनों की सेवा भी तो करनी चाहिए ना। तो सेवा नहीं करती हैं तो क्या खाती हैं? ऐसे ही निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको क्या कह कह कहना चाहिए? ये बहनें देती हैं, यहाँ माताएं देती हैं।
तो खाते तो है ना। तो बाप कहते हैं देखो, जिनको वो जो देती है उनकी सेवा भी तो करनी चाहिए ना, उनको सुखी करना चाहिए। देखो यहां भी तो आते हैं ना, यहां भी आते हैं तो जरूर कुछ न कुछ तो देते हैं ना, भंडारे में डालते हैं। तो जो भंडारे में डालते हैं किसे के लिए डालते हैं? हा? शिव बाबा तो अभोक्ता है, किसे के लिए डालते हैं? कौन खाता है? जो डालते हैं वो। हा? अरे वो भी तो यही बच्चे खाते हैं ना। है? अगर ये लोग नहीं देवे तो फिर क्या करेंगे यहां? पैसा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? है? है? आखिर क्या करेंगे फिर जब पैसा नहीं होगा? तो बाबा ने एक बार डोडा रोटी खिलाई ना, डोडा और क्या छाछ, तो क्या किया? सबने समझा अब बाबा के पास पैसा नहीं आता है, अब यहां से भाग चलो। तो फिर अगर ये देने वाले न देवे तो क्या करेंगे? आहिस्ते आहिस्ते भाग जाएंगे ना। जैसे बीच में भी भाग गए थे, देखा आए हैं, अरे पता नहीं हम चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ये होगा वो होगा। फिर देखो कितने भाग गए। अच्छा चलो बच्ची टोली ले आओ। सर्वसेबल रूहानी नंबरवार वफादार। क्या 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 बोलता हूं? किसी ने कहा फरमान बरदार, आज्ञाकारी। हाँ आज्ञाकारी, मीठे मीठे, देखो फरमान बरदार। अब देखो कोई फरमान मानते हैं, कोई बहुत मुश्किल मानते हैं। वफादार, फरमान बरदार, सबसे बच्चों प्रति नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाबा हमेशा कहते हैं कि लाइन में आगे सर्वसेबुल जो बच्चे हों वो आगे बैठे। क्यों? क्योंकि उनको जो पीछे बैठने वाले हैं वो देखें कि इनको आगे क्यों बैठाया गया। अच्छा रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।